हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम फोबियाज की बात करने वाले हैं और फोबियाज के आप इस पे भी देख रहे हो आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली फोबिया से आप लोग अवेयर होंगे ही होंगे। रूट वर्ड में हम पढ़ते हैं फोबिया हो गया, मेनिया हो गया, लॉजी हो गया, जो कि सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एग्रोफोबिया है, एगोराफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिया है, और अगर अपन बात करें तो एक्रोफोबिया है। ये सारे फोबियाज जो है वो सिचुएशनल बेस्ड फोबियाज है, राइट, है ना। बट आज हम जो बात करने वाले हैं फोबियाज की, जो कि रिलेटेड टू एनिमल्स हैं। किससे रिलेटेड होंगे? एनिमल से रिलेटेड होंगे। अर्थात जैसे किसी को कैट से डर लगता है, किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, लिजार्ड से डर लगता है। ये वाले ऐसे फोबियाज है जो हमें अपने घर में भी किसी ना किसी व्यक्ति में देखने को मिल जाते हैं। तो चलो आज हम इसी को ही स्टडी करते हैं। फोबिया का मतलब आप जानते ही हैं, डर, है ना। ऐसा रूट वर्ड है जो अपना अर्थ रखता है, ये आप जानते हैं। अब उसके आगे जो वर्ड्स मेंशन है, जहां पे रूट वर्ड काम करेगा, मैं आपको वहां पर उसका रूट वर्ड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी। बट जहां पे रूट वर्ड काम नहीं करेगा, आप खुद भी इतने अवेयर हैं कि कहीं पे रूट वर्ड काम करता है, कहीं पे नहीं करता है, तो आपको वो कैप को याद ही करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखो, फियर ऑफ कैट की अगर हम बात करें, तो फियर ऑफ कैट की अगर हम बात करें तो एक तो है आपका आइलुरोफोबिया। अब आइलुरो कहीं से कैट से कनेक्ट करता नहीं है, बट वर्ड है। गेटोफोबिया है, सेकंड गेटोफोबिया भी आपको कैट का फियर ही कहलाता है। फिर आता है आपका फेलिनोफोबिया। फेलिनोफोबिया जो है वो फेलाइन से बना है, ग्रीक वर्ड था फेलाइन, और फेलाइन से फेलिनोफोबिया बना। फेलाइन का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और जिसका अर्थ होता है रिलेटेड टू कैट, राइट। तो ये है जहां पे रूट वर्ड ने काम किया, अदरवाइज आपको याद करना ही होगा। अब देखो, फियर ऑफ डॉग की बात करें तो यहाँ पे फियर ऑफ डॉग क्या है? साइनोफोबिया। अब साइन का मतलब ही रिलेटेड टू डॉग होता है या डॉग होता है, तो इसलिए ही साइनोफोबिया बनाया, डॉगोफोबिया नहीं बनाया, काउओफोबिया नहीं बनाया, कैटोफोबिया नहीं बनाया। जो वर्ड प्रॉपर एडजस्ट रखता है, एडजस्ट करता है, उसी को उसका फोबिया बनाया है, उस वर्ड को। अब देखो, फियर ऑफ स्नेक की बात करें तो फियर ऑफ स्नेक कहता है भाई ओफिडियोफोबिया। अब ओफिडियोफोबिया क्यों बना भाई? एक है वर्ड ओफिस और एक है ओफियो, है ना। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है सरपेंट या स्नेक, ठीक है। तो इसी से ही बना क्या? ओफिडियोफोबिया। याद नहीं आया? ओफिस से समझ जाना, ओफियो। अगर एक ओ लगा दोगे याद आ जाएगा भाई, ओफियो मीन्स स्नेक, ओफियो मीन्स स्नेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? रिलेटेड टू स्नेक हो जाएगा। अब आता है कॉकरोचेस। अब ये कॉकरोचोस फोबिया तो कर नहीं सकते थे, इसलिए एक वर्ड है कैटसरीडा। सिर्फ कैटसरीडा की बात करूंगी मैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्रीक में कॉकरोच को कैटसरीडा कहा जाता है। तो उसी से बना कैटसरीडा फोबिया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, देखो, फियर ऑफ लिजर्ड। ब्रैकेट में मैंने रेप्टाइल लिख दिया क्योंकि इसने क्या बताया भाई? हर्पिटोफोबिया बोल रहा है ये। अब हर्पिटोफोबिया कैसे बना? हर्पिटन से। देखो, हर्पिटन का मीन्स होता है रेप्टाइल, है ना। रेप्टाइल, क्रीपर, क्रीपर रेंगने वाले। अब इसमें पता है, मान लो इन केस आपके एग्जाम में आ गया, स्नेक से रिलेटेड आ गया, लेकिन उसने ओफिडियोफोबिया नहीं दिया, हर्पिटोफोबिया दे दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्नेक भी क्या है? क्रीपर ही है, रेप्टाइल ही है, रेंगने वाला ही है। तो वहां पे आप हर्पिटोफोबिया को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर। देखो इसने क्या बोला? अरेकेनोफोबिया, है ना। देखो अब इसकी अगर हम बात करें, अरेक्नोफोबिया किससे बना है? एरेक्निड से। एरेक्निड का मीन्स होता है स्पाइडर, ठीक है। फिर उसी से ही इसका फोबिया बन गया एरेक्नोफोबिया। एरेक्निड से बना है, एरेक्निड का मतलब होता है स्पाइडर ग्रीक लैंग्वेज में, उसी से एरेक्नोफोबिया बना, ठीक है। बात आती है बीज की। देखो वैसे तो इजी वे में अगर हम बात करें तो अगर आपने देखा हो, एपियरी वर्ड सुना होगा और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अक्सर वन वर्ड में आया हुआ है एग्जाम में, है ना। एपियरी, एपियरी को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ बीज, है ना, जहाँ पे बीज को रखा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे भी इसने एपियरी लिखा, यहाँ पे इसने एपिफोबिया लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि एपी का मीन्स ही क्या होता है भाई? बीज। एपी का मतलब क्या होता है? बीज। तो बीज का फोबिया क्या कहलाएगा? एपीफोबिया। फिर एक वर्ड दे दिया मेलिसोफोबिया। अब ये मेलिसोफोबिया क्यों आया? देखो, मेलिसा होता है, मेलिसा, मेलिसा होती है हनी बी। मेलिसा क्या होती है? हनी बी। अब ये मेलिसा हनी बी कैसे बनी? क्योंकि मेलिट का अर्थ होता है हनी, मेलिट का अर्थ सिर्फ हनी होता है, तो इस मेलिट से ही मेलिसा बना, है ना। हनी बी बनी और इसीलिए उसने बीज की कैटेगरी में, फियर ऑफ बीज की कैटेगरी में मेलिसोफोबिया भी अपडेट किया। क्यों? क्योंकि हनी बी की अगर बात करें तब भी है तो वो बी की कैटेगरी की, और बीज की कैटेगरी है तो इसका भी फोबिया बीज में ही आएगा और एपीफोबिया भी बीज में ही आएगा। तो दोनों वर्ड से अवेयर होना नेसेसरी है, क्या पता कब क्या पूछ ले। फिर बात आती है बटरफ्लाइज और मोथ्स के फियर की, है ना। अभी कह रहा है लेपिडोप्टेरोफोबिया। लेपिडोप्टेरोफोबिया
अब लेपिडोप्टेरोफोबिया कैसे बना, देखो लैपिड वर्ड है, आप देख सकते हो, है ना। लैपिड का अर्थ होता है स्केल। स्केल कैसे होती है भाई, ऊपर उठने वाली। अब आप यहाँ पे इसके विंग्स भी देख रहे हो कैसे हैं, ये ऊपर उठते हुए। बीज के और मोथ्स के विंग्स कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, है ना। अब बात आ रही है इसकी PTERON की, है ना। ये PTERON लिख लो या पैट्रॉन PETRON करो, वो उसका मेन रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है भाई, विंग्स। अब जिस भी इंसेक्ट की या जिस भी जानवर की स्केली विंग्स है ना, तो ये टोटल मिलकर के लैपिड पैट्रॉन क्या बन रहा है, स्केली विंग्स। क्या बन रहा है भाई, स्केली विंग्स। अब स्केली विंग्स जिसके वो क्या क्या कहलाएंगे, लेपिडोप्टेरोफोबिया। फोबिया क्या कहलाएगा, लेपिडोप्टेरोफोबिया। फिर आते हैं नेक्स्ट वॉर्म्स की। अब मैंने यहाँ पे वॉर्म्स के 3 वर्ड दे दिए, क्यों, क्योंकि कोई सा भी कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखो एक कह रहा है हेलमिन्थ्रोफोबिया। अब हेलमिन का मतलब होता है वॉर्म। हेलमिन का मतलब क्या होता है भाई, वॉर्म्स ही होता है। वर्मी, वर्मी का मीन्स भी क्या होता है, वॉर्म्स। वर्मी का मीन्स भी क्या होता है भाई, वॉर्म्स। और ये स्कोलेक्सिफोबिया जो दिया है, ये स्कोलेक्स से बना है। किससे बना है, स्कोलेक्स से, ठीक है। अब ये देखो ये 3 वर्ड्स हैं जो वॉर्म के लिए, वॉर्म के फोबिया के लिए यूज कर रहे हैं। एक कह रहा है हेलमिन्थ्रोफोबिया, एक कह रहा है वर्मीफोबिया, और एक कह रहा है स्कोलेक्सिफोबिया। स्कोलेक्स से स्कोलेक्सी बना, वर्मी का उसने एज इट इज अपडेट कर रखा है, हेलमिन के आगे उसने हेलमिन्थ्रोप कर दिया है। तो ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा वॉर्म से रिलेटेड। फिर आता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स। देखो फियर ऑफ इंसेक्ट्स में एंटोमोन, एंटोमोन मैं बोल रही हूँ, एंटोमोन से ये एंटोमोफोबिया बना है। एंटोमोन का मीन्स होता है इंसेक्ट्स। एंटोमोन का मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट्स। तो उसी से एंटोमोफोबिया बन गया कि भाई इंसेक्ट्स का डर। फिर अगर माइस एंड रेट्स, माइस एंड रेट्स आप जानते हो माउस की स्पेलिंग क्या होती है, MOUSE होती है। तो देखो MUS को भी उसी से कनेक्ट करना है। म्यूरिन, म्यूराइन मैं आपको बता देती हूँ, एक म्यूराइन वर्ड होता है और एक म्यूरिनस, ठीक है। ये 2 वर्ड है जो म्यूरिफोबिया के लिए बने, अर्थात म्यूरिफोबिया इन दोनों से मिलकर के बना है। पहले के समय में इसको म्यूरी कहा जाता, म्यूरिन कहा जाता था, म्यूराइन कहा जाता था, या म्यूरिनस कहा जाता था। वो पहले के समय में, वापस से हम वही ग्रीक में चले जाएंगे, ग्रीक लैंग्वेज के टाइम पे चले जाएंगे, तो वहां से इसको पिक करके म्यूरिफोबिया बना है। और एक नेक्स्ट थर्ड है सूरिफोबिया, जिसका अभी कोई रूट वर्ड नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी वर्ड आ सकता है। फिर आता है फियर ऑफ बर्ड्स। फियर ऑफ बर्ड्स क्या है भाई, ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथ लिख लेना, ऑर्निथ का मतलब ही क्या होता है भाई, बर्ड। हो सकता है इससे रिलेटेड और भी कोई वर्ड हो, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑर्निथ मतलब बर्ड है, तो ऑर्निथोफोबिया क्या बन जाएगा भाई, बर्ड्स का फियर, जिसको बर्ड से डर लगता है। फिर आता है वाइल्ड एनिमल। अब देखो वर्ड आपको दिख रहा होगा कि मैडम वाइल्ड एनिमल आ रहा है, तो ये अग्री जू क्यों आया। अग्री तो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होता है ना, लेकिन ये अग्री जो है वो एग्रियोस से बना है। किससे बना है भाई, एग्रियोस से। एग्रियोस का मतलब होता है वाइल्ड, ठीक है। जू का मीन्स होता है एनिमल, ठीक है। प्लेस के सेंस में नहीं बात कर रही हूँ, जू का मतलब एनिमल ही होता है, ठीक है। तो अब देखो एग्रियोस, अगर अपन इसको पढ़ते हैं एग्रियोस जूफोबिया, तो उसने क्या करा, इसका सिर्फ अग्री को लिया, AGRI को लिया, OS को रिमूव किया और जू ऐड किया। तो एग्रियोस फोबिया एक तरीके से अग्रीजू फोबिया, अर्थात वाइल्ड एनिमल्स का डर। और एज फार एज आई नो कि वाइल्ड एनिमल से तो सभी डरते हैं बेसिकली, कोई फॉरेस्ट की ड्यूटीज वाली में जो लोग होंगे उन्हें शायद एक बार को डर नहीं लगता हो, बाकी डर तो सभी को लगता है। तो ये थे आपके कुछ वर्ड फोबिया के रिलेटेड टू एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे अदर फोबियाज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।